ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे nth टर्म इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म निकालने के लिए जो फार्मूला है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इस सवाल को आप पढ़िए। इसमें कह रहा है कि 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 31। तो कोई भी अगर आपके पास AP में सीक्वेंस अगर दिया हुआ है तो उसका 8th टर्म 31 के इक्वल है एंड इसका 15th टर्म उस AP का जो होगा, ठीक है, 11th टर्म से 16 क्या है, ये ज़्यादा है। अब इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल करके हम लोग क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन फॉर्म करते हैं। दो इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद दोनों को सोल्व करेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म भी मिलेगा और कॉमन डिफरेंस भी मिलेगा। उसके हेल्प के थ्रू जो है हम लोग एक AP का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में आपके पास यही है, AP फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फर्स्ट टर्म आपको ज़रूरत है और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत है। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको देखिए। आप सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट टर्म इजकल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इजकल टू D ऑफ एन AP। अब यहाँ से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 8th टर्म आपको 31 के बराबर दिया हुआ है। तो नाउ यहाँ से फार्मूला आपके पास है AN इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग 8th टर्म आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 8th टर्म इजकल टू होगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स 8th टर्म आपके पास क्वेश्चन में 31 के इक्वल कह रहा है, तो यहाँ पर आप 31 लिखिए और A प्लस ये 7D। तो ये आपके पास एक इक्वेशंस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। अब इस सेकेंड स्टेटमेंट को आप पढ़िए और इसके अकॉर्डिंग चलिए, और वहाँ पर भी इस फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए कि 15th टर्म की बात किया गया है। तो यहाँ से आप 15th टर्म के अकॉर्डिंग आप चलिए, तो ये 15th टर्म क्वेश्चन में इजकल टू आपके पास ये 11th टर्म से ये 16 क्या है, ज़्यादा है। सिर्फ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप चल करके एक इक्वेशंस फॉर्म कीजिए। अब यहाँ से अब आगे चलिए, तो यहाँ से A 15th टर्म मतलब A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू A प्लस यहाँ से 11 माइनस 1 इंटू डी प्लस आपके पास ये 16 होगा। अब इसको फर्दर अगर आप ये सोल्व करते हैं तो A प्लस ये 14D आएगा इजकल टू A प्लस यहाँ से 10D होगा प्लस आपके पास ये 16 होगा। A और A आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास ये 14D इजकल माइनस यहाँ से 10D इजकल टू 16 आएगा, और आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये 4D इजकल टू 16। इट मीन्स D इजकल टू आपके पास 16/4 आएगा। तो 16/4 आएगा, इसको आप कट कीजिए, ये 4 इजकल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास ये 4 के इक्वल आ गया। अब इस कॉमन डिफरेंस D को इक्वेशन 1 में आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आप A का वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से जब चलेंगे तो ये 31 इजकल टू A प्लस 7 इंटू कॉमन डिफरेंस D के जगह पर आप 4 लिखिए और इसको सोल्व कीजिएगा तो 31 इजकल टू A प्लस 28 आएगा। इट मीन्स A इजकल टू 31 माइनस 28 इजकल टू यहाँ से ये 3 आएगा। तो A का वैल्यू आपके पास 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू आपके पास 4 आ गया। तो सो आप लिखिए A इजकल टू 3 एंड D इजकल टू 4। सो AP, तो AP इजकल टू आपके पास जो फॉर्म होगा वो होगा, इसमें फर्स्ट टर्म आप ये लिखिए 3 और सेकेंड टर्म जो होगा
वो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये आपके पास सेकेंड टर्म बन जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 4 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा, इसमें फिर इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, यहाँ से फिर इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये 15 आएगा। तो इस तरह से आपके पास एक सीक्वेंस बनेगा और ये सीक्वेंस आपके पास ये एपी कहा जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग इस अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। थैंक यू।